न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम तीजू को देखते हैं जो कि 3 साल बाद सेतुनैन के सामने बैठा होता है और कहता है कि मैंने उन सारी टेक्निक्स को याद कर लिया है जो कि आपने मुझे सिखाई थी। अब मुझे जाना होगा। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे बचाने के लिए आपने अपनी सारी पावर का यूज किया और अब तक सो रहे हैं। मेरे पास इस वक्त बहुत ज्यादा एनर्जी है, लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर बैठ कर मैं इसको कल्टीवेट कर सकूँ। और फिर तीजू कहता है कि मैं कोर फॉर्मेशन स्टेज पर जरूर जाऊंगा, आप मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा और बहुत जल्द आप जाग जाएंगे, है ना। ये कहकर तीजू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जंगल में एक कॉफिन को देखते हैं जिससे हमें आवाज आती है कि 100 साल की डेडलाइन कंप्लीट हो गई है। उसमें से एक पपेट बाहर आता है जो कि कहता है कि मास्टर, लास्ट टाइम तो आपने अपनी बॉडी को एस्केप कर लिया था, लेकिन इस बार तुम बचकर भाग कहीं नहीं पाओगे। दूसरी तरफ हम तीजू को देखते हैं जो कि यिन एनर्जी का पीछा करते हुए एक जगह पर जाता है जो कि एक गाँव था और वहाँ पर वो एक फाइट देखता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा था। तीजू कहता है कि एक रात में तो ये सब कुछ हो नहीं सकता है। यिन एनर्जी को पाने के लिए हजारों लोगों को मारना पड़ता है। और फिर तीजू एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और साथ में एक फॉर्मेशन बनाता है ताकि उसको वहाँ पर कल्टीवेशन करता कोई देख ना सके। और वो कल्टीवेशन करते हुए सेतुनैन को याद करता है और उन टेक्निक्स को याद करता है जो कि सेतुनैन ने उसको सिखाई थी। और तीजू के सामने जंगल में हम एक आदमी दई को देखते हैं जो कि वहाँ पर आकर एक पत्थर को हाथ लगा देता है जो कि वो फॉर्मेशन थी जो कि तीजू ने बनाई थी। वो फॉर्मेशन हाथ लगते ही एक्टिवेट हो जाती है और बहुत सारे पत्थर आकर दई को लगने लगते हैं। तीजू उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम क्या मरने के लिए यहाँ पर आ गए हो। तीजू उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है और उसके बाद अपनी स्वॉर्ड को वापस खींच लेता है, लेकिन वो देखता है कि दई दोबारा से कोई स्पेल कास्ट करते हुए अपने आप को हील कर लेता है। तीजू कहता है कि ये कैसा स्पेल है, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद वो दई के करीब आता है और कहता है कि आखिर तुम कौन हो। अगर तुम यहाँ से चले जाओगे और मेरी कल्टीवेशन को बीच में नहीं रोकोगे तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी कल्टीवेशन के दरमियान में आए थे और मुझे डिस्टर्ब किया था। दई तीजू से फॉर्मेशन मांगता है तो तीजू उसको फॉर्मेशन देते हुए कहता है कि तुम इसकी बात कर रहे हो। दई एक पत्थर पर उस फॉर्मेशन को उठाकर वहाँ से जाने लगता है और हमें पता चलता है कि दई बातें नहीं कर सकता है। दई जैसे ही तीजू की तरफ बढ़ता है तो तीजू कहता है कि तुम मरना चाहते हो जो मेरी तरफ आ रहे हो। तो दई उसको एक पढ़ लेता है और उसके बाद वो पत्थर और फॉर्मेशन लेकर वो वहाँ से चला जाता है। तीजू कहता है कि ये तो इल्यूशनली ट्रेयर है। तीजू उसको यूज करते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही मजे की चीज है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ। अगर कोई मुझ पर अटैक करने की कोशिश करे तो मैं इसका यूज करके खुद को बहुत ही आसानी से बचा सकता हूँ। और फिर से बैठकर वो कल्टीवेशन करने लगता है और हमें ब्लू ऑरा देखने को मिलता है और हमें बताया जाता है कि तीजू की स्पिरिचुअल पावर एक्सट्रीम पर पहुंच चुकी है और वो सारे लेवल्स को क्रॉस कर चुका है। कुछ ही देर में हम उसे पपेट को देखते हैं जिसने उस ज़ॉम्बी को पकड़ा होता है जिसने लिथियन को मारा था। और पपेट उस ज़ॉम्बी से कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी नेसेट सोल को ढूंढने के लिए। ज़ॉम्बी हाँ में सर हिलाता है, जिस पर वो पपेट कहता है कि ठीक है, जाकर उसको ढूंढ कर लाओ ताकि मैं उसकी सोल को अब्सॉर्ब कर सकूं। उसके बाद मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा और तुम्हें कॉस्ट डीमन बनने में हेल्प करूंगा। और वो ज़ॉम्बी उस पपेट को लेकर एक तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हम तीजू को देखते हैं जो कि यिन एनर्जी को ढूंढते हुए एक प्लेस पर जाता है और उसे वहाँ पर फिर से दई मिलता है। वो अपनी स्वॉर्ड दई की तरफ फेंकते हुए कहता है कि तुम फिर से मेरा पीछा कर रहे हो। दई तीजू को अपने साथ आने के लिए कहता है और तीजू उसका पीछा करते हुए उसके साथ जाने लगता है। दई एक टेंपल पर जाकर एक पत्थर को हाथ लगाता है जिसके बाद ब्लू ऑरा आसमान की तरफ जाने लगता है और वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी। जिसके बाद वो दूसरे, तीसरे और चौथे टेंपल पर जाकर सेम वही हरकत करता है और कोई स्पेल कास्ट करता है जिसके बाद वो ऑरा और ज्यादा इंक्रीज होने लगता है। इतने ज्यादा ऑरा निकलने के बाद जमीन फटती है और वहाँ से एक स्टैचू बाहर आता है जिसको देखकर तीजू हैरान हो जाता है। दई तीजू को इशारा करता है और तीजू जाकर उस स्टैचू के ऊपर बैठ जाता है और वहाँ पर बैठकर वो कल्टीवेशन करने लगता है और चेक करते हुए कहता है कि यहाँ पर तो यिन एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। और हम तीजू को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं लेवल 6 पर पहुँच गया हूँ। कुछ ही देर में तीजू आसमान की तरफ देखता है जो कि काला होने लगता है और वहाँ पर वही पपेट और ज़ॉम्बी आने लगते हैं। दई जल्दी से एक फॉर्मेशन ओपन करता है और उसके बाद तीजू को लेकर उस फॉर्मेशन में चला जाता है। फॉर्मेशन में जाते ही तीजू एक स्टैचू को देखता है और उसके ऊपर जैसे ही अटैक करता है तो दई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इतने में हमें एक आवाज सुनाई देती है और हम एक मास्टर को देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो वोयू मास्टर थे। वो दई से कहते हैं कि गुस्सा मत करो, ये हमारा मेहमान है। और फिर वो तीजू को बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो पपेट कहता है कि 100 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस बार मैं मास्टर को कहीं भी जाने नहीं दूंगा। तीजू कहता है कि किस मास्टर के बारे में बात कर रहा है, क्या ये आपके बारे में बात कर रहा है। वोयू मास्टर कहते हैं कि हाँ, ये मेरे बारे में बात कर रहा है, ये एक पपेट डॉल है और मैं एक हिडन सेक्ट मास्टर। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हमें बॉडीज है कि इसका मतलब है कि ये आपका पपेट है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तो मास्टर वोयू कहते हैं कि हाँ, ये मेरा पपेट है। 300 साल पहले मैं इसको यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन यहाँ की एनर्जी की वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अभी जिस पपेट को तुम बाहर देख रहे हो उसके पास मेरी फिजिकल बॉडी है। और फिर वो तीजू से कहते हैं कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरी हेल्प करो और मेरी फिजिकल बॉडी मुझे लेने दो। मुझे किसी भी तरह उस पपेट से वो फिजिकल बॉडी हासिल करनी है क्योंकि वो मेरी है। मैं टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज करूंगा और इसके अलावा तुम्हें किसी भी टेक्निक की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और मैं तुम्हें हिडन सेक्ट में भी भेज दूंगा। तीजू कहता है कि अगर आप टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज कर सकते हैं तो आप खुद पर यूज क्यों नहीं करते हैं, आप खुद यूज कर ले और अपनी बॉडी खुद ही वापस ले ले। मास्टर वोयू कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे और उस पपेट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 30 मील से इंक्रीज नहीं हो सकता है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं भी करनी है तो मेरे फ्रेंड ये जिजाई के पास चले जाओ और उसको जाकर बताओ कि आकर मुझको बचा ले। दूसरी तरफ हम पपेट को
देखते हैं जो कि उस स्टैचू को तोड़ने के लिए अपनी टेक्निक का यूज करने लगता है और स्टैचू के ऊपर अटैक करने लगता है और मास्टर वुयू उस स्टैचू को बचाने के लिए अपनी टेक्निक्स का अप्लाई करते हैं। मास्टर वुयू कहते हैं कि मुझे मेरे डिसाइपल ने बताया था कि तुम यिन एनर्जी को ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम्हें कल्टीवेशन करनी है। हिडन सेक्ट में तुम्हें कल्टीवेशन के लिए यिन एनर्जी भी मिल जाएगी। मैं तुम्हारे लिए फॉर्मेशन को ओपन करता हूँ, आगे तुम्हारी जो मर्जी होगी तुम मुझे बता देना। और तेजू सोचने लगता है कि वो पपेट एक मर्डरर है, अगर वो अंदर आ गया तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा और मैं खतरे में आ जाऊंगा। और हम पपेट को देखते हैं जो कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक स्टैचू के ऊपर करता है, वो स्टैचू टूटने लगता है। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिल